हम आगे पढ़ते हैं जो आगे रहता था। आई ओपन माई आईज एंड सा नथिंग बट वाटर एंड वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंस टू इट। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने कुछ नहीं देखा सिवाय पानी के, जिस पर पीले रंग की मैली सतह दिखाई दे रही थी। आई ग्रू पैनिक की, मैं घबरा चुका था। आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब अ रोप एंड माई हैंड्स क्लस्ड ओनली एट वाटर। मैं ऊपर की तरफ उठना चाहता था जैसे कि रस्सी की तरह, और मैं हाथ ऊपर को निकाला जैसे कि मैं किसी रस्सी को पकड़ना चाहता था, पर रस्सी के सिवाय मुझे पानी के सिवाय कुछ भी नहीं वहाँ मिला। एंड माई हैंड्स क्लस्ड ओनली एट वाटर। आई वॉज सफोकेटिंग, मैं बिल्कुल घबरा रहा था। आई ट्राई टू येल, मैं चिल्लाने की कोशिश की, बट नो साउंड केम आउट, पर पानी से मेरी आवाज़ कोई बाहर नहीं निकली। देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर बट नॉट माई माउथ। तभी मेरी आंखें और नाक पानी से बाहर आए, परंतु मेरा मुंह ना निकला पानी से। आई फ्लैटेड एट द सरफेस ऑफ द वाटर, स्वेलोड एंड चोक्ड। मैंने पानी की सतह से हाथ पटके पानी निगल लिया, स्वेलोड पानी निगल लिया, एंड चोक्ड मतलब सांस रुक गई। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैंने अपनी टांगें ऊपर लाने की कोशिश की, बट दे हंग एज डेड वेट्स, पैरालाइज्ड एंड रिजिड। पर मेरी जो टांगें थी पत्थरों की भांति गतिहीन, पैरालाइज्ड मतलब बिल्कुल भी उसमें कोई भी गति नहीं हो रही थी, एंड रिजिड कठोर लटक रही थी। अ ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग मी अंडर, एक भारी सी शक्ति मुझे नीचे की ओर खींच रही थी। आई स्क्रीम्ड, मैंने चीख मारी, बट ओनली द वाटर हियर्ड मी, पर मेरी आवाज़ केवल पानी में ही रह गई, पानी ने ही सुनी। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल। मेरी पानी में बॉटम के तल की जो पूल के जो तल की और लंबी यात्रा फिर शुरू हो चुकी थी, मीन्स कि वो फिर नीचे की तरफ बैठना शुरू हो चुका था। आई स्टक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, नीचे जाते हुए मैंने पानी में हाथ पांव मारे, एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन ए नाइट मेयर फाइट्स एन इरिसिस्टिबल फोर्स। और मैंने अपनी शक्ति को ऐसे खर्च कर रहा था जैसे कि किसी नाइटमेयर, एक बुरे स्वप्न में किसी अप्रतिरोध शक्ति से हम लड़ाई कर रही थी। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रीथ, मेरी सांस लगभग समाप्त हो रही थी। माई लंग्स एक्ड, मेरे अब फेफड़े भी दुख रहे थे। माई हेड थ्रोब्ड, मेरा सिर धक धक कर रहा था। आई वॉज गेटिंग डिजी, और अब मैं मेरा जो सिर है चकराने लगा था। बट आई रिमेंबर्ड द स्ट्रेटेजी, पर मुझे स्ट्रेटेजी मतलब मुझे अपनी वो प्लानिंग याद आई। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल, कि मैं फिर जो पूल का जो तल से दोबारा जंप लगाऊंगा, एंड कम लाइक अ कॉर्क टू द सरफेस, और सतह पर कॉर्क की भांति आ जाऊंगा। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, कि मैं पानी पर बिल्कुल स्पॉट लेट जाऊंगा। स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स एंड थ्रैश विद माई लेग्स, और मैं अपनी बाजुओं से बाहर की ओर मारूंगा और टांगों से पीटूंगा। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ, और मैं तल जो पूल के किनारे पर सुरक्षित इस तरह पहुंच जाऊंगा। आई वैंट डाउन डाउन एंडलेसली, मैं नीचे नीचे जाता रहा। आई ओपन माई आईज, मैंने आंखें खोली। नथिंग बट वाटर विद अ येलो ग्लो, मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया सिवाय पीली चमक वाले पानी के। डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रो, वो काला पानी जिसमें कोई भी देख नहीं सकता था। एंड देन शियर स्टार्क टेरर सीज्ड मी, फिर नीरे कई आंतक ने मुझे अच्छी तरह जकड़ लिया। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, वो भय जिसमें किसी की सूझबूझ नहीं रहती। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, जिस पर किसी का कंट्रोल नहीं होता। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंसड इट, वो भय जिसका किसी को अनुभव नहीं किया हो किसी ने। आई वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर, और मैं पानी के अंदर श्रीकिंग चीख रहा था। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, और मैं पानी के अंदर गतिहीन हो गया था। स्टीफ रिज्ड विद फियर, भय से अकड़ा हुआ और कठोर बन चुका था। रिजिड कठोर। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, यहाँ तक कि
जो चीखें थी मेरी गले में ही जम चुकी थी, फ्रोजन जम चुकी थी। ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड सैड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव। केवल मेरा दिल और मेरे जो सीने में जो मेरा सिर जो धक धक करने से मुझे पता चल रहा था कि मैं अभी भी अलाइव हूँ, जिंदा हूँ। एंड देन इन द मिडेस्ट ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ रीजन। आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम। अब फिर उस डर के बीच एक तर्क स्पर्श हुआ। आई मस्ट रिमेंबर टू जंप कि मुझे नीचे जाते ही उछलना है ऊपर की तरफ। व्हेन आई हिट द बॉटम, जब मैं नीचे जाऊंगा। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, और अंत में मैंने अपने नीचे टाइल महसूस की। माई टॉयज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब दैम, और मेरे पंजे उन तक पहुंचे जैसे कि उसे पकड़ना चाहते हैं उन टाइल्स को। आई जम्प्ड विद एवरीथिंग है आई हैड, मैंने अपनी पूरी पावर को लगाकर ऊपर की तरफ उछलने की कोशिश की। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, पर मेरे जंप ने कोई अंतर ना हुआ, उससे कोई फर्क ना पड़ा। द वाटर वाज स्टिल अराउंड मी, पानी अभी भी मेरे चारों ओर था। आई लुकड फॉर रोप्स लैडर्स वाटर विंग्स, मैंने रस्सियों सीढ़ियों और तैरने वाले पंखों को खोजा। नथिंग बट वाटर, पानी के सिवाय मुझे कुछ ना मिला। लाइक अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, एक पीले से पानी की भारी मात्रा ने मुझे जकड़ रखा था। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, और बिजली की तरह आघात की भांति एक कड़े से आतंक ने, कड़े से डर ने मुझे अच्छी तरह पकड़ रखा था। लाइक ए ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, की एक इलेक्ट्रिसिटी के ग्रेट चार्ज की तरह मुझे पकड़ रखा था। आई शुक दैट एंड ट्रेम्बल्ड विद फ्राइट, मैं डर के कारण कांपने लगा, थरथराने लगा। माई आर्म्स वुडंट मूव, मेरी बाजुएं अब हिल नहीं रही थी। माई लेग्स वुडंट मूव, मेरी टांगें भी नहीं हिलती थी। आई ट्राई टू कॉल फॉर द हेल्प, मैंने सहायता के लिए चिल्लाने की कोशिश की। टू कॉल फॉर मदर, माँ के लिए चिल्लाने की कोशिश की। नथिंग हैपन्ड, पर कुछ भी नहीं हुआ। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वॉज लाइट, और फिर एक अजीब सी विचित्र सी बात हुई कि प्रकाश हो गया, लाइट हो गई। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द वोफुल येलो लाइट, और मैं उस खतरनाक पीले पानी से बाहर आ रहा था। एट लीस्ट माई आईज वर, और कम से कम मेरी आंखें तो बाहर थी। माई नोज वाज ऑलमोस्ट आउट टू, और मेरी नाक भी बाहर थी। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, फिर मैं तीसरी बार नीचे की तरफ जाना शुरू हुआ। आई सक्ड फॉर एयर एंड गोट वाटर, मैंने हवा खींचनी चाहिए पर हवा के बजाय पानी अंदर आ गया। द येलो इश लाइट वॉज गोइंग आउट, अब वो पीला प्रकाश भी गायब हो रहा था। देन ऑल एफर्ट सीज्ड, फिर जो मेरे प्रयास थे, कोशिश थी, सभी बर्बाद हो चुके थे, ख़त्म हो चुके थे। आई रिलैक्सड, मैं ढीला पड़ चुका था। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम, यहाँ तक कि मेरी टांगें भी बिल्कुल लाचार हो चुकी थी। एंड ए ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और एक खालीपन सा, ब्लैकनेस खालीपन सा मेरे मस्तिष्क पर छा चुका था। इट वाइप्ड आउट फियर, यह इसने डर को ख़त्म कर दिया, भय को ख़त्म कर दिया। इट वाइप्ड आउट टेरर, उस आतंक को भी ख़त्म कर दिया था। देयर वाज नो मोर पैनिक, अब कोई घबराहट नहीं थी। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, अब बिल्कुल शांत और नीरसता थी। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, अब डरने की कोई बात नहीं थी। दिस इज़ नाइस टू बी ड्राउजी, अब ऐसा महसूस हो रहा था कि सो जाना ही अच्छा है। टू गो टू स्लीप, नो नीड टू जम्प, सोने की आवश्यकता थी, अब उछलने की कोई आवश्यकता नहीं थी। टू टायर टू जंप, अब इतना थक चुका था कि जंप करने को दिल नहीं कर रहा था। इट्स नाइस टू बी कैरिड जेंटली, टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस, टेंडर आर्म्स अराउंड मी, टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, अब धीरे धीरे
इतना थक चुका था कि उछल नहीं सकता था। अब धीरे धीरे बहते जाना, अंतरिक्ष में तैरना अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोमल बाजुएं मेरे गले में हैं, वो कोमल बाजुएं जैसे माँ की बाजुएं होती हैं। अब मैं सो जाना चाहता था। आई क्रॉस्ड टू oblivion एंड कर्टन ऑफ लाइफ फेल। अब मैं अपनी विस्मृति की सीमा में चला गया। जीवन का जो नाटक का, जीवन रूपी नाटक का जो पर्दा था वो गिर चुका था। द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल वॉमिटिंग। अगली बात जब मुझे इसके बाद याद है तो मैं पूल के किनारे पर पेट के बल लेटा हुआ था और उल्टी कर रहा था। द चैप दैट थ्रू मी इन वाज सिंह, चैप मतलब जो नौजवान ने मुझे फेंका था, कह रहा था बट आई वॉज ओनली फूलिंग, मैं केवल मजाक कर रहा था। समवन सैड द किड नियरली डाइड। किसी ने पास खड़े हुए कहा कि बच्चा मरने ही वाला था। बी ऑल राइट नाउ, पर अब ठीक है। लेट्स कैरी हिम टू द लोकर रूम। चलो इसे हम लोकर रूम में लेकर चलते हैं। सेवरल आवर्स लेटर आई वॉकड होम। आई वॉज वीक एंड ट्रेम्बलिंग। आई शुक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड। कई घंटों बाद मैं घर पैदल चलकर गया। मैं बहुत कमज़ोर और कांप रहा था। मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था और मैंने अपने आप को हिलाया। और चिल्लाया। व्हेन आई ले ऑन माई बेड, जब मैं अपने बेड पर लेटा हुआ था। आई कुडंट ईट दैट नाइट, मैं उस रात कुछ खा भी नहीं सका। 4 days a haunting fear was in my heart, कई दिनों तक ये डर मेरे दिल में बैठा रहा। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी, थोड़ा सा भी हल्का सा भी एक्सरसाइज काम करने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा निराशा महसूस होती। मेकिंग मी वोबली इन द नीज, घुटनों के बल में बहुत कमजोरी महसूस करता। एंड सिक टू माई स्टमक, और पेट में भी बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस करता। आई नेवर वेंट बैक टू आई नेवर वेंट बैक टू द पूल। आई फियर्ड वाटर, मैं उसके बाद पूल पर कभी नहीं गया। मुझे पानी से डर लगने लगा। आई अवॉइड इट वेन एवर आई कुड, और जब कभी भी मुझे ऐसा होता कि मुझे जाना पड़ रहा है तो मैं अपने आप को यहाँ से बचाता पूल पर जाने के लिए। ए फ्यू ईयर्स लेटर व्हेन आई केम टू नो द वाटर्स ऑफ द कास्केड वांटेड टू गेट A few years later, when I came to know the waters of the cascades, I wanted to get into them. कुछ साल बीत जाने के बाद मुझे वाटर्स ऑफ द कास्केड्स की जलप्रपातों के बारे में पता चला और मैं वहाँ जाना चाहता था। एंड वेन एवर आई डिड, वेदर आई वॉज वेडिंग द टाइटन और बम्पिंग रिवर और बाथिंग इन वार्म लेक ऑफ द गोट रोक्स, और जब कभी भी मैंने ऐसा कभी भी वहाँ गया और वहाँ अपने टाइटन मैं वहाँ टाइटन बम्पिंग नदी में चलकर जा रहा था गोट रॉक्स की वार्म लेक में नहा रहा था, तो वही द टेरर दैट हैड सीज्ड मी इन द पूल वुड कम बैक, तो वही पुराने वाला डर मेरे अंदर फिर आ जाता। इट वुड टेक पोसेशन ऑफ मी कम्प्लीटली, और यह मुझे पूरी तरह जकड़ लेता। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, और मेरी टांगें बिल्कुल गतिहीन हो जाती। आईसी हॉरर वुड ग्रैब मी हर्ट, और वही कंपी पैदा करने वाला भय मेरे दिल को अच्छी तरह पकड़ लेता। दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाय, और यह वर्ष जिस तरह बीतते गए और यह दिक्कत मेरे साथ बनी रही, पानी के जो डर वाली। इन कैनोज ऑन मेन लेक्स फिशिंग फॉर लैंड लॉक्ड सैल्मोन, और कभी भी मैं झीलों पर फिशिंग के लिए जाता तो वहाँ भी ये डर मुझे पकड़े रखता।